हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग को आर्बिट्री डिलीशन का प्रोसेस देखना है। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में देखा था कि आर्बिट्री इंसर्शन किया था, तो रेड ब्लैक ट्री डिलीशन के भी कुछ केसेस हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे लिखा है, सिंस आर्बिट्री इज अ मॉडिफाइड बाइनरी सर्च ट्री वी नीड टू कीप इन माइंड सम सिंपल डिलीशन रूल्स ऑफ बीएसटी, है ना। क्योंकि भाई आर्बिट्री बेसिकली बीएसटी ही है। बीएसटी के प्रॉपर्टी के थ्रू इसमें इंसर्शन होता है। जैसे कि ना न्यू नोड जो इंसर्ट होगा वो रूट नोड का, अगर स्मॉलर नोड होगा, अगर रूट नोड से लेसर होगा तो वो लेफ्ट साइड इंसर्ट होगा, और ग्रेटर होगा तो राइट साइड इंसर्ट होगा, है ना। तो बीएसटी की प्रॉपर्टी तो फॉलो होती है। तो बीएसटी के जब इंसर्शन का रूल फॉलो होता है तो बीएसटी के कुछ डिलीशन के भी रूल्स हैं, वो भी आर्बिट्री फॉलो करेगा। उसके ऊपर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, केसेस जो आर्बिट्री में एक्स्ट्रा हैं, है ना। तो आर्बिट्री डिलीशन से पहले बीएसटी डिलीशन पता होना चाहिए। बीएसटी के डिलीशन के मेनली 3 केसेस हैं, है ना। कि बीएसटी में अगर हमें कोई लीफ नोड डिलीट करना है, लीफ नोड मतलब जिसके कोई भी चाइल्ड ना हो ना। अब जैसे ये ट्री है, तो यहाँ पे जैसे क्या लिखा है, रूल क्या है, टू डिलीट अ लीफ नोड जस्ट डायरेक्टली डिलीट इट, है ना। अब जैसे यहाँ पे ये ट्री बना है, अब यहाँ पे अगर मैं 17 को डिलीट करना है, तो 17 इज अ लीफ नोड। इसका कोई चिल्ड्रन है नहीं, इसमें कोई डिपेंडेंसी है नहीं, तो डायरेक्टली इसको हटा सकते हैं हम लोग यहाँ से, है ना। तो ये हट जाएगा, तो बचा हुआ ट्री ऐसा दिखेगा। 15 का चाइल्ड 5, उसका चाइल्ड 20, उसका चाइल्ड 25, है ना। तो लीफ नोड है तो डायरेक्टली हटा सकते हैं। फिर दूसरा केस क्या आता है, दूसरा केस आता है कि टू डिलीट एन इंटरनल नोड विद ओनली वन चाइल्ड, है ना। इंटरनल नोड मतलब जो लीफ नोड ना हो, अपार्ट फ्रॉम लीफ नोड, है ना। और लीफ इंटरनल नोड है लेकिन उसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है। तो क्या कह रहा है कि स्वैप द डिलीट टू बी डिलीटेड नोड विद इट्स चाइल्ड, मतलब जिस नोड को डिलीट करना है उसको उसके चाइल्ड के साथ स्वैप कर दो, और फिर डिलीट द रिक्वेस्टेड नोड, मतलब ओरिजिनली जिस नोड को डिलीट करना था उसको डिलीट कर दो, है ना। अब जैसे यहाँ पे ट्री में हम देखें, 50 ये वाला ट्री बना हुआ है, अब इसमें हमें 20 को डिलीट करना है जो कि इंटरनल नोड है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही चाइल्ड है 25। तो रूल में क्या लिखा है, लिखा है स्वैप द टू बी डिलीटेड नोड विद इट्स चाइल्ड, है ना। तो 20 को 25 के साथ स्वैप कर दो, तो 25 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा। एंड डिलीट द रिक्वेस्टेड नोड, तो फिर 20 को डिलीट कर दो, तो 20 को डिलीट कर दिया, तो बचा क्या है यहाँ पे, 15, 5 और 25, है ना। भाई देखो, इंटरनल नोड को डिलीट नहीं कर सकते, हमें उस नोड को लीफ में ही लाना है किसी ना किसी तरीके से, है ना। तो भाई अब जैसे इसको डिलीट करना, या तो इसका इधर चिल्ड्रन होता या तो इसका इधर चिल्ड्रन होता, लेकिन इधर ही चिल्ड्रन है तो ये अपने चिल्ड्रन के साथ स्वैप करेगा, है ना। भाई पेरेंट है, पेरेंट के जाने के बाद उसकी जगह तो उसका चाइल्ड ही लेगा, तो 25 पेरेंट की जगह ले लेगा, और फिर पेरेंट नीचे आके डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि वो पेरेंट जब लीफ नोड बन जाएगा तो रूल 1 यहाँ पे लगेगा जो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा, कोई डिपेंडेंसी है नहीं तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बचा कुछ तीसरा केस क्या है कि टू डिलीट एन इंटरनल नोड विद 2 चाइल्ड्स। अब जैसे यहाँ पे पेरेंट का एक ही चाइल्ड था, अब अगर 2 चाइल्ड होते हैं तो भाई कौन सी चाइल्ड उसका जगह लेगा, लेफ्ट वाला लेगा कि राइट वाला लेगा। तो यहाँ पे लिखा है स्वैप द टू बी डिलीटेड नोड विद इट्स इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रीडिसेसर, कोई भी ले सकता है भाई, चाहे प्रीडिसेसर हो चाहे सक्सेसर हो, है ना। लेफ्ट वाला चाइल्ड हो चाहे राइट वाला चाइल्ड हो, कोई भी उसकी जगह ले लेगा, पेरेंट नीचे आ जाएगा एज अ लीफ नोड, है ना। और जो चाइल्ड है उसका लीफ नोड वो उसकी जगह ले लेगा, और बाद में पेरेंट को डिलीट कर दो, यह लिखा है यहाँ पे। अब जैसे 15 को हमें डिलीट करना है, 15 इज द रूट नोड, है ना। 15 इज द रूट नोड, तो हमें उसके इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रेडिसेसर से उसको रिप्लेस करना है। तो पहली नज़र में देखने से ऐसा लगेगा कि 15 को हमें 20 से रिप्लेस करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, है ना। देखो इस 15 का इन ऑर्डर प्रेडिसेसर क्या होगा कि उसके जो लेफ्ट ट्री है, लेफ्ट सब ट्री है, उसका मैक्सिमम एलिमेंट। तो 15 का जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें सिर्फ 5 है ना। तो जो 15 का प्रेडिसेसर हो गया वो 5 हो गया, लेकिन सक्सेसर का मतलब होता है जो राइट सब ट्री है उसका मिनिमम नोड। तो ये जो राइट सब ट्री है 15 का, इसमें मिनिमम क्या है, 17 है ना। तो 15 का सक्सेसर इज 17, तो अगर सक्सेसर से हम रिप्लेस भी करते हैं तो 17 15 की जगह लेगा, है ना। तो यहाँ पे हमने सक्सेसर को चुना कि इन ऑर्डर सक्सेसर। अब जैसे इन ऑर्डर सक्सेसर का सेंस यही है कि अगर हम इस ट्री का इन ऑर्डर लिखते हैं, है ना, तो हमें ये बात पता है इन ऑर्डर लिखने में सॉर्टेड हमें वैल्यूज मिलती है, तो क्या मिलेगा, 5, 15, 17, 20 एंड 25।
तो फिर हमें यहाँ पे दिख ही रहा है कि 15 को अगर हमें रिप्लेस करना है तो या तो हम 5 को उसकी जगह भेजेंगे या तो हम 17 को उसकी जगह भेजेंगे, क्योंकि 5 उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और 17 उसका इन ऑर्डर सक्सेसर है, तो इससे भी देख सकते हैं डायरेक्टली, है ना। तो ये चीज़ हो गई। तो हमने यहाँ पे इन ऑर्डर सक्सेसर को लिया, इन ऑर्डर सक्सेसर मतलब 17 और 15 को रिप्लेस कर दिया है, स्वैप कर दिया है बीच में, और फिर हमने 15 को डायरेक्टली डिलीट कर दिया है। बस ये केस हो गया। तो पहला केस बस यही था कि लीफ नोड को डिलीट कर दो, डायरेक्टली डिलीट हो सकता है। अगर इंटरनल नोड को डिलीट करना है तो उसको उसके चाइल्ड के साथ स्वैप करो, अगर एक ही चाइल्ड है। अगर एक से ज़्यादा 2 चाइल्ड है, भाई BST है तो 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं मैक्सिमम, तो किसी भी चाइल्ड के साथ स्वैप कर दो, है ना। और जब तक जिस नोड को हमें डिलीट करना है वो लीफ पे नहीं पहुंच जाता तब तक उसको डिलीट मत करो, तब तक उसको उसके इन ऑर्डर सक्सेसर या इन ऑर्डर प्रेडिसेसर के साथ स्वैप करते रहो, और जब जिस नोड को डिलीट करना है वो लीफ पे पहुंच जाए उसको वहां से उड़ा दो। ठीक है, ये रहा BST के ये 3 रूल थे। लेकिन आर्बिट्री में क्या ध्यान रखना है कि इन आर्बिट्री जस्ट स्वैप द वैल्यूज ऑफ द नोड नॉट द कलर। अब जैसे आर्बिट्री में एक बात पता है आर्बिट्री में एक बात पता है कि जैसे हर एक नोड के साथ एक कलर असाइन होता है ना। जैसे यहाँ पे ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये रेड है, ये रेड है, मान लेते हैं ऐसा आर्बिट्री हमें दिया हो, हमें डिलीट करना हो 15 देन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रूल तो BST वाला ही लगेगा, हमें 15 को डिलीट करना है तो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा उसके इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ। इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ जब रिप्लेस होगा मीन्स 15 और 17 जब स्वैप होंगे तो सिर्फ इनकी वैल्यू स्वैप होगी, लेकिन इनका कलर नहीं स्वैप होगा, क्योंकि हम ये मेमोरी लोकेशन को नहीं हटा रहे हैं। ये मेमोरी लोकेशन हमारी मेमोरी में बनी हुई है जिसको कलर रेड असाइन है यहाँ पे और ब्लैक यहाँ पे असाइन है ना। हम सिर्फ उसके अंदर की वैल्यूज़ को बदल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब स्वैप होगा तो कलर वही रहेगा, ये ब्लैक ही रहेगा, ये भी ब्लैक रहेगा, ये भी ब्लैक रहेगा, ये रेड रहेगा, ये रेड रहेगा, है ना। और फिर डायरेक्टली हम इसको 15 को यहाँ से हटा देंगे, ये चीज़ है ना। तो वो 17 का कलर, जब से ओरिजिनली 17 का कलर यहाँ पे रेड था, तो कोई कह सकता है भाई 17 अब यहाँ पे आ गया ऊपर तो उसको रेड कर दो, नहीं, जो जिस जगह पे 17 गया है उस जगह पे जो कलर होगा वो वही 17 को अपनाना पड़ेगा। तो फाइनल ट्री में भी ये ब्लैक रहेगा, ये ब्लैक रहेगा, ये ब्लैक रहेगा, ये रेड रहेगा। तो ये नोट करने वाली बात थी कि डिलीट तो BST की तरह ही हो रहा है कि इन ऑर्डर सक्सेसर के साथ रिप्लेस हो रहा है, लेकिन ओनली वैल्यू के टर्म्स में, कलर के टर्म्स में रिप्लेस नहीं होगा, कलर ओरिजिनल वाला ही रहेगा। ठीक है, फिर अब आर्बिट्री के डिलीशन केस में हमें 2 चीज़ें याद रखनी कि हमें एंड में क्या चाहिए, है ना। ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि नंबर ऑफ नो टू एडजेसेंट रेड नोड्स, है ना। रेड कॉन्फ्लिक्ट ही होता है जब हम इंसर्शन करते हैं, तो हमने देखा था कि रेड जब नोड्स एडजेसेंट में आ जाते हैं तो वो रेड कॉन्फ्लिक्ट होता है। उसको डील करने के लिए हमारे पास इंसर्शन में 4 केसेस थे, है ना। तो ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, इसको भी डील कर, इसी के लिए ही केसेस बने हैं सब जो नीचे हैं। फिर क्या है कि नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स एट ईच पाथ मस्ट बी सेम। अब जैसे हम लोग जब लास्ट में आर्बिट्री इंसर्शन कर लेते हैं तो लास्ट में हम लोग ब्लैक हाइट चेक करते हैं ना कि हर पाथ पे ब्लैक नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स शुड बी सेम, तो वही चीज़ है लिखी है कि नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स इन ईच पाथ मस्ट बी सेम। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब पहला केस देख लेते हैं कि डिलीट करने में क्या प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है केस 1 में, इफ़ अ नोड एट लीफ इज टू बी डिलीटेड इज रेड इन कलर जस्ट डिलीट इट, है ना। अगर कोई नोड लीफ नोड है और वो रेड कलर में है, डायरेक्टली डिलीट कर दो, सीधी सी बात है, रेड कलर में डिलीट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही BST में यहाँ लिखा था इफ़ अ नोड टू बी डिलीटेड इज अ लीफ नोड जस्ट डायरेक्टली डिलीटेड। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और ऐड कर दी गई है, लीफ पे है और रेड है तो डायरेक्टली डिलीट कर दो, है ना। रूल 1 की तरह ही है BST के। फिर थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि इफ़ अ इंटरनल नोड दैट हैज़ एट लीस्ट 1 चाइल्ड, है ना, और वो उस चाइल्ड का कलर अगर रेड है, उस चाइल्ड का कलर अगर रेड है, इज टू बी डिलीटेड, देन रिप्लेस इट विद दैट चाइल्ड दैट इज इन ऑर्डर सक्सेसर और प्रिकर्सर दैट मेक्स द नोड टू बी डिलीटेड रेड इन कलर, देन जस्ट डिलीट इट, है ना। समझ में आया। यहाँ पे लिखा है कि अगर कोई, जैसे देखो लीफ पे है और वो रेड है तो हटा ही दो। जैसे अगर हमें यहाँ पे मान लेते हैं इस ट्री में, हमें इस ट्री में अगर 30 को डिलीट करना होता, इसका कलर तो रेड है तो हम 30 को डायरेक्टली हटा सकते थे, नो प्रॉब्लम, है ना। लेकिन अगर हमें यहाँ पे 20 को डिलीट करना है तो 20 के लिए क्या लिखा है कि
इफ इंटरनल नोड हैज टू बी डिलीटेड विच हैज एटलीस्ट वन चाइल्ड, कम से कम एक चाइल्ड है अगर उसका, है ना, और वो रेड है, अगर मान लेते जैसे अब यहाँ पे 20 के 2 चाइल्ड हैं, आर्बिट्री में हमें एक बात पता है कि कोई भी नोड का अगर चाइल्ड नहीं है तो उसके चाइल्ड नल होते हैं और उनका कलर ब्लैक होता है ना। तो 20 के 2 चाइल्ड है, एक है नल नोड जिसका कलर ब्लैक है, एक है 30 जिसका कलर रेड है। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ एन इंटरनल नोड दैट हैज टू बी डिलीटेड हैज एट लीस्ट वन चाइल्ड एंड दैट इज रेड इन कलर देन रिप्लेस इट विद दैट चाइल्ड, है ना। तो 20 को 30 के साथ रिप्लेस कर दो, दैट मेक्स द नोड टू बी डिलीटेड रेड इन कलर। तो 20 क्या है, अब जैसे हमने बात करी थी कि रिप्लेस ओनली द वैल्यू नॉट कलर, है ना। तो 20 और 30 रिप्लेस होंगे लेकिन ब्लैक और रेड अपनी पोजीशन पे ही मेंटेन रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे 30 आ गया, 30 ब्लैक हो गया, 20 रेड हो गया। अब 20 क्या है, रेड नोड है, तो डायरेक्टली हम इसको डिलीट कर सकते हैं केस 1 के हिसाब से, ये लाइन लिखी है। तो बस ये फाइनल ट्री हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो केस 1 बस इतना ही सा था कि अगर कोई नोड लीफ नोड है और वो रेड है कलर में है तो उसको डिलीट कर दो, लेकिन अगर जिस नोड को हमें डिलीट करना है वो रेड कलर में नहीं है ना, और वो इंटरनल नोड है, तो इंटरनल नोड को हमें बीएसटी की प्रॉपर्टी याद करनी है। बीएसटी की प्रॉपर्टी में क्या करते थे कि इंटरनल नोड को उसके इन ऑर्डर सक्सेसर या फिर इन ऑर्डर प्रीडिसेसर के साथ रिप्लेस करते थे, उसको लीफ नोड बनाते थे, है ना, और उसको डिलीट कर देते थे। यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई है कि उसको लीफ नोड बनाएंगे लेकिन वो रेड कलर में भी होना चाहिए, तब जाके उसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। इसके आगे भी केसेस हैं कि अगर हम इंटरनल नोड को लीफ नोड पे ले आए हैं लेकिन वो रेड कलर में नहीं आ पाया है, वो ब्लैक ही है, तो उसका क्या करना, वो उसके आगे केसेस हैं, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करने वाली है आर्बिट्री के डिलीशन में कि व्हेनेवर वी डिलीट अ नोड इन आर्बिट्री वी रिप्लेस और ऐड इट्स पोजीशन और कलर विद इट्स चाइल्ड कलर। क्या मतलब है इस बात का कि जब भी हम किसी नोड को आर्बिट्री में डिलीट करते हैं तो उसका जो चाइल्ड होता है उसके कलर को हम उस नोड में ऐड कर देते हैं। सिंपल सी बात है कि जैसे ये वाला ट्री है, 10 है, 10 का चाइल्ड 7 है, इधर 20 है, इधर 30 है ना, और बाकी कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे 20 का चाइल्ड इधर राइट चाइल्ड 30 है लेकिन लेफ्ट चाइल्ड कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नल असाइन है ना, और नल क्या होता है, ब्लैक कलर होता है। ऐसे ही 30 के कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो 30 के दोनों चाइल्ड क्या है, नल है। यहाँ पे एक ये नल है, एक राइट नल है, जो कि दोनों ब्लैक हैं, है ना। तो करना क्या है हमें, जैसे 30 रेड कलर में है तो 30 को अगर हमें डिलीट करना हुआ तो जब हम 30 को उड़ाएंगे तो ये 20 का चाइल्ड होगा, यहाँ पे 20 का चाइल्ड तो नल बन जाएगा, है ना। तो ये जो नल है पहले से तो ब्लैक था ही, है ना, सॉरी, ये जो 30 था ये रेड था, है ना। तो ये जो नल इसका चाइल्ड है, इसका कलर इसमें ऐड हो जाएगा। तो एक सिंपल सा रूल यहाँ पे ये है कि अगर हम रेड में ब्लैक प्लस करते हैं, है ना, तो वो ब्लैक बन जाएगा। अगर हम ब्लैक में ब्लैक प्लस करते हैं तो वो डबल ब्लैक बन जाएगा। यही समझने वाली बात है यहाँ पे कि हाँ, यहाँ देखो, अब जैसे हमने यहाँ पे 30 को डिलीट किया तो 30 तो डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पे जो नोड बचा है ना, यहाँ पे रेड था और उसमें ये वाला ब्लैक कलर ऐड हुआ, तो रेड में ब्लैक को ऐड करेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। तो ये नोड जो है नल नोड ये ब्लैक कलर में हो जाएगा। तो ये ट्री हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसमें नो प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे सारे सब सिंगल सिंगल ब्लैक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है, डबल ब्लैक का केस नहीं आया है। लेकिन अगर अब जैसे ऐसा केस आ जाए, है ना, ये ट्री है, 10 है, 10 का इधर 7 है, इस 7 के 2 नल नोड हैं चाइल्ड, इधर 20 है, इसका लेफ्ट नल नोड है, इसका कलर ब्लैक है, इधर 30 है और इसके 2 ब्लैक नोड है। अब यहाँ पे क्या है कि 30 का कलर है ब्लैक, पहले वाले केस में क्या था, 30 का कलर रेड था, डायरेक्टली डिलीट किया, यहाँ पे ब्लैक ऐड किया तो रेड प्लस ब्लैक इज ब्लैक, नो प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे 30 पहले से ही ब्लैक है, अब अगर हमें 30 को डिलीट करना है तो ये जो ब्लैक है यहाँ पे ऐड हो जाएगा जाके, और हमें ये रूल पता ही है कि ब्लैक प्लस ब्लैक इज डबल ब्लैक, है ना, डबल ब्लैक हो जाएगा। तो जो ये नल नोड बनेगा यहाँ पे ये डबल ब्लैक हो जाएगा, मीन्स इसके पास एक एक्स्ट्रा ब्लैक कलर है। इसीलिए देयरफॉर टू डील विद दिस डबल ब्लैक नोड प्रॉब्लम वी हैव सम केसेस टू डील विद, है ना। अभी जो डबल ब्लैक बना है ये नल नोड, हमें इसको हटाना है भाई, ये डबल ब्लैक नहीं रह सकता कायदे से, ये सिर्फ एक नल नोड है, इसका कलर सिंपल ब्लैक ही होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। तो
हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी भी नोड को डिलीट करना है आरबी ट्री में, तो हमें उसके चाइल्ड के कलर को उस नोड के कलर के साथ ऐड कर देना है। उसके बाद जो कलर बनेगा या तो वो ब्लैक बनेगा या तो डबल ब्लैक बनेगा। ब्लैक बनेगा तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर डबल ब्लैक बन गया तो डबल ब्लैक को डील करने के लिए हमारे पास केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 एंड केस 6 है ना। ऐसा है, तो ये लॉजिक हमें याद रखना है। ठीक है, अब केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या है कि इफ द डबल ब्लैक इज एट रूट नोड। अब अगर डबल ब्लैक बाय चांस कुछ ऐसा हुआ कि डबल ब्लैक जो है वो रूट नोड पे जाके बन गया, है ना, तो क्या करो कि रिमूव द डबल ब्लैक फ्रॉम द रूट नोड एंड जस्ट मेक इट एज सिंगल ब्लैक, ऑब्वियसली विदाउट एनी चेंज इन इट्स वैल्यू, है ना। कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पे जैसे रूट नोड 20 है और ये डबल ब्लैक हो गया, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस डायरेक्टली रूट नोड से डबल ब्लैक को हटा देना, उसको सिंपल ब्लैक कर देना है और वैल्यू में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है ना। तो ये 20 का डबल ब्लैक हट के सिंपल ब्लैक हो गया, बाकी चिल्ड्रन उसके सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो रूट नोड पे डबल ब्लैक आ जाए कोई दिक्कत नहीं, उसको डबल ब्लैक की जगह ब्लैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यही है बस केस 2, और इसमें और कुछ है ही नहीं, बस लिखा लंबा है ना। नाउ कम्स द केसेस वेयर डबल ब्लैक इज नॉट एट अ रूट नोड। सो देयर आर 4 केसेस वेयर वी विल टेक एक्शन बेस्ड ऑन डीबीज सिबलिंग। डीबीज मीन्स डबल ब्लैक सिबलिंग एंड इट्स चिल्ड्रन, मतलब, है ना। अब अगर डबल ब्लैक रूट नोड पे नहीं है, देखो रूट नोड पे होता तो डायरेक्टली हटा देते, डबल ब्लैक को ब्लैक कर देते, लेकिन अगर रूट नोड पे नहीं, मान लो यहाँ है इंटरनल नोड पे कहीं पे भी है, तो हमें डबल ब्लैक के सिबलिंग को देखना है। सिबलिंग क्या होगा, सिबलिंग जैसे, है ना, अब जैसे ये एक नोड है, यहाँ पे आया हमारा डबल ब्लैक, तो डबल ब्लैक का सिबलिंग कौन होगा भाई, डबल ब्लैक का पेरेंट तो ये हो गया, तो इसका सिबलिंग होगा इसका दूसरा चाइल्ड, है ना। तो ये नोड होगा डबल ब्लैक का सिबलिंग, और ये होंगे उसके चिल्ड्रन, डबल ब्लैक के सिबलिंग के चिल्ड्रन, है ना। तो ऐसा है, ऐसा हमें समझना है इसको भी। तो हमें इनको देखना है अब आगे केसेस में, डबल ब्लैक के सिबलिंग और उसके चिल्ड्रन को। पहला केस क्या था कि अगर डबल ब्लैक रूट नोड पे है, सॉरी पहला केस था अगर कोई नोड को डिलीट करना है लीफ नोड पे और वो रेड है तो डायरेक्टली डिलीट कर दो। इंटरनल नोड है तो उसके चाइल्ड के साथ उसको रिप्लेस कर दो और रेड बना दो उसको, तब डिलीट कर दो। ठीक है। केस 2 क्या था, अगर डबल ब्लैक आ गया है, फॉर्म हो गया रूट नोड पे, तो डबल ब्लैक को हटा के सिंगल ब्लैक कर दो और कुछ चेंजेस मत करो। ठीक है, ये क्लियर होगा। अब बाकी ये रूल याद रखने कि जो भी नोड डिलीट करते हैं आरबी ट्री में, उसके चाइल्ड का कलर उस ओरिजिनल डिलीटेड नोड में हम ऐड कर देते हैं, है ना। तो अगर पहले से रेड होगा तो वो रेड प्लस ब्लैक ब्लैक बन जाएगा। अगर टू बी डिलीटेड नोड ब्लैक है तो उसका चाइल्ड नल नोड का कलर ब्लैक ऐड होकर डबल ब्लैक बन जाएगा। इस डबल ब्लैक को डील करने के लिए ये केसेस बने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। आगे में क्या लिखा है, केस 3 में लिखा है कि इफ डबल ब्लैक, कहीं डबल ब्लैक फॉर्म हो रहा है, मान लेते कहीं डबल ब्लैक फॉर्म हो गया, फिर चेक क्या करेंगे, अगर डबल ब्लैक के सिबलिंग्स, इफ डबल ब्लैक सिबलिंग एंड बोथ ऑफ द सिबलिंग्स चिल्ड्रन आर ब्लैक। कंडीशन क्या है कि अगर डबल ब्लैक का सिबलिंग और उसके दोनों बच्चे, दोनों ही तीनों ही ब्लैक हैं, है ना, कि उसका भाई भी ब्लैक है, उसके दोनों भाई के बच्चे भी ब्लैक हैं, तो क्या करो, रिमूव द डबल ब्लैक, दैट इज मेक इट सिंगल ब्लैक। तो पहले तो डबल ब्लैक को हटा, मतलब डबल ब्लैक का कलर डबल ब्लैक से हटा के ब्लैक कर दो, है ना, ब्लैक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देन क्या करो, ऐड ब्लैक टू इट्स ओरिजिनल, ऐड ब्लैक टू दी ओरिजिनल डीबीज पेरेंट, मतलब जो डीबी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी, डीबी जिस डीबी की वजह से, उसके पेरेंट में एक ब्लैक ऐड कर दो, है ना। क्या लिखा है कि पेरेंट में एक ब्लैक ऐड कर दो। तो पेरेंट में भी भाई 2 केसेस बनते हैं, या तो पेरेंट पहले से रेड होगा, है ना, तो अगर रेड में हम ब्लैक ऐड करेंगे तो हमें पता है कि रेड में ब्लैक ऐड करने पे क्या बनेगा, ब्लैक बनेगा, है ना, तो पेरेंट ब्लैक हो जाएगा। या तो पेरेंट पहले से ब्लैक होता, अगर पेरेंट ब्लैक है तो पेरेंट ब्लैक होगा, उसमें एक और ब्लैक ऐड करने पे वो डबल ब्लैक बन जाएगा, है ना, तो ये डबल ब्लैक हो जाएगा। तो ये था सेकंड स्टेप, है ना। फिर क्या लिखा है, तीसरा स्टेप क्या है कि मेक सिबलिंग रेड, है ना, तो सिबलिंग को रेड बना दो, डबल ब्लैक के सिबलिंग को, जो ओरिजिनल डबल ब्लैक था उसी के सिबलिंग को रेड बना दो। आफ्टरवर्ड्स इफ स्टिल डीबी एग्जिस्ट, अगर आप कहीं भी दोबारा डीबी एग्जिस्ट कर रहा है तो दूसरे केसेस अप्लाई करो और देखो कि कौन से केसेस अप्लाई हो सकते हैं, तो उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दो वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको। अब जैसे कि ये है,
है ना, ये ट्री बना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें 15 को डिलीट करना है, 15 इज आवर ब्लैक नोड, है ना। तो हमें पता है कि 15 के 2 चिल्ड्रन है, एक है नल ये वाला, एक है ये वाला नल, है ना, ये ब्लैक है ये ब्लैक है। अब अगर हम 15 को डिलीट करेंगे तो ये ब्लैक इसमें ऐड हो जाएगा जाके, और ये पहले से ब्लैक है, तो ये क्या होगा कि यहाँ पे ये नल नोड बन जाएगा, नल नोड बन जाएगा, और यहाँ पे ये डबल ब्लैक हो जाएगा, है ना, ऐसे तो होगा। तो बस वही चीज़ हुई यहाँ पे ये डबल ब्लैक नोड बन गया। अब अगर डबल ब्लैक बन गया है तो हमें केसेस चेक करने हैं। पहला केस देख लेते हैं। देखो, डबल ब्लैक के केसेस केस 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो केस 2 में क्या था पहला में कि डबल ब्लैक रूट नोड पे है कि नहीं। तो यहाँ पे देखते क्या रूट नोड पे है, नहीं भाई रूट नोड पे तो नहीं है, रूट नोड पे नहीं है। तो केस 3 देख लेते हैं कि डबल ब्लैक के सिबलिंग और उसके सिबलिंग के दोनों बच्चे क्या ब्लैक हैं। तो डबल ब्लैक का सिबलिंग कौन है, डबल ब्लैक का देखो पेरेंट तो ये 20 है और उसका दूसरा चाइल्ड 30 है, तो डबल ब्लैक का सिबलिंग हो गया 30, और 30 के चिल्ड्रन हम देख रहे हैं कि दोनों ही नल नोड है ना। चिल्ड्रन तो वैसे कोई है नहीं, तो नल नोड है, तो ये भी ब्लैक है ये भी ब्लैक है। तो केस 3 यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि डबल ब्लैक का सिबलिंग 30 दैट इज ब्लैक, और उस सिबलिंग के चिल्ड्रन दोनों ही ब्लैक हैं। क्या करना है हमें अब इसके बाद केस 3 का रूल के हिसाब से कि रिमूव द डबल ब्लैक एंड मेक इट सिंगल ब्लैक, है ना। तो अगर हमें डबल ब्लैक को रिमूव करना है तो हाँ क्या करेंगे कि इस एन को सिंपली हम ये डबल ब्लैक हटा के ब्लैक लिख देंगे। ये हो गया हमारा पहला स्टेप, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ऐड ब्लैक टू दी ओरिजिनल डबल ब्लैक पेरेंट। अब ये जो इसका पेरेंट है ना, इस डबल ब्लैक, ये जो ओरिजिनल डबल ब्लैक था हमारा, इसके पेरेंट में हमें ब्लैक ऐड कर देना है। ये पहले से ही रेड है, इसमें अगर हम ब्लैक ऐड करेंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा, है ना। तो 20 अब क्या हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा कलर, ठीक है, पेरेंट में ऐड कर दिया। फिर क्या कह रहा है, मेक सिबलिंग रेड, डबल ब्लैक का जो सिबलिंग था उसको रेड बना दो। तो ये जो सिबलिंग है 30 इसको रेड कर देंगे तो ये रेड हो जाएगा। बस इतना काम करना है, केस 3 कंप्लीट, हमारा डबल ब्लैक रिमूव हो गया। अब देखो इस ट्री में कहीं पे भी डबल ब्लैक नहीं दिख रहा होगा, ये ब्लैक है ये भी ब्लैक है ये भी ब्लैक है ये ब्लैक है ये रेड है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो गई, ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गई, ठीक है। ये फाइनल ट्री हमें मिल जाएगा। इसके एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे ये वाला है कि ये ब्लैक है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हमें 10 को डिलीट करना है, 10 के हमें चिल्ड्रन क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे n है, ये भी n है, ये ब्लैक है ये ब्लैक है। 10 को डिलीट करेंगे तो 10 का ये जो चिल्ड्रन है उसका एक ब्लैक कलर यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो ये डबल ब्लैक बन जाएगा यहाँ पे 10 की जगह पे, है ना। नल नोड, ये नल नोड बनेगा और यहाँ पे ये डबल ब्लैक हो जाएगा। अब डबल ब्लैक आ गया। डबल ब्लैक का केस हमने देखा, पहला केस क्या पढ़ा था केस 2 में कि अगर डबल ब्लैक रूट नोड है तो डायरेक्टली हटा दो। केस 3 में क्या पढ़ा है, अब देखो यहाँ पे रूट नोड तो है नहीं है, लेकिन केस 3 में क्या है कि अगर डबल ब्लैक का सिबलिंग और उसके चाइल्ड ब्लैक है तो डबल ब्लैक का सिबलिंग इज 30 हियर, 30 इज ब्लैक एंड 30 के चाइल्ड आर ऑल्सो ब्लैक। तो फिर केस क्या लगाओ, पहला स्टेप क्या था कि डबल ब्लैक को सीधे ब्लैक कर दो, है ना। तो इसमें से ये एक ब्लैक हट जाएगा, है ना। तो ये डबल ब्लैक की जगह पे अब ये एन जो है ये सिंपल ब्लैक हो जाएगा। फिर क्या था, ऐड ब्लैक टू इट्स पेरेंट, है ना, ब्लैक पेरेंट में ब्लैक ऐड कर दो। तो ये जो पेरेंट हमारा पहले से ब्लैक था, हमने इसमें एक और ब्लैक ऐड कर दिया, तो अब पेरेंट हमारा क्या हो गया, पेरेंट हमारा हो गया डबल ब्लैक, डबल ब्लैक हो गया। तो पेरेंट में ये अब डबल ब्लैक आ गया, ठीक। और सिबलिंग को रेड कर दो, तो ये 30 था इसको ब्लैक की जगह में अब रेड कर देना है, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हमें ये मिला, ये वाला नोड अब डबल ब्लैक से नॉर्मल ब्लैक हो गया, ये तो फ्री हो गया। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब ये डबल ब्लैक जो है वो रूट नोड में आ गया। भाई डबल ब्लैक तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है और डबल ब्लैक इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, डबल ब्लैक इज एट रूट नोड। तो हमें केस 2 याद है, केस 2 में क्या था कि अगर डबल ब्लैक रूट नोड पे, जस्ट रिमूव द डबल ब्लैक एंड मेक इट सिंगल ब्लैक। तो रूट नोड पे डबल ब्लैक आ गया तो इसको यहाँ पे सिंपली ब्लैक बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो केस 2 हमने यहाँ पे लगाया और इसको सिंपल ब्लैक बना दिया, ये फाइनल ट्री हमें ये मिल गया। तो ये केस 3 भी कंप्लीट हो गया।
अब केस 4 में देखा जाए तो केस 4 में क्या लिखा है, डबल ब्लैक का सिबलिंग अब रेड है यहाँ पे, है ना। थर्ड केस में क्या था कि डबल ब्लैक का सिबलिंग ब्लैक था और उसके चिल्ड्रन भी ब्लैक थे। लेकिन अगर डबल ब्लैक का सिबलिंग अब रेड हो जाए, कहीं पे डबल ब्लैक फॉर्म हो और उसका सिबलिंग रेड हो जाए, तो क्या बोल रहा है कि स्वैप द कलर ऑफ डबल ब्लैक पेरेंट एंड डबल ब्लैक सिबलिंग। जो पेरेंट है डीबी का और डीबी का सिबलिंग है, उन दोनों के कलर को स्वैप कर दो। ठीक है, कर देंगे। फिर लिखा है कि रोटेट डीबीज पेरेंट इन डीबीज डायरेक्शन। जो डीबी का ओरिजिनल पेरेंट, ओरिजिनल डीबी का जो पेरेंट है, उसको डीबी की डायरेक्शन की तरफ रोटेट कर दो, है ना। जैसे एवियल ट्री में रोटेशन करते हैं, एल रोटेशन, आर रोटेशन, वही करना है, लेकिन वो डीबी के डायरेक्शन में करना है। फिर क्या कह रहा है, री अप्लाई केसेस। री अप्लाई केसेस का मतलब क्या है कि बिकॉज स्टिल द डीबी नोड एग्जिस्ट एंड वी हैव टू डील विद इट। यहाँ पे हमने ये जो रूल पढ़ा है कि डीबी सिबलिंग इज रेड, मीन्स एक तो डीबी एग्जिस्ट कर रहा है। हमने यहाँ पे अभी तक किया क्या कि स्वैप किया है डीबी के पेरेंट को और डीबी के सिबलिंग के कलर को। डीबी अभी तक अनटच्ड है ना। सेकंड स्टेप में भी क्या लिखा है कि रोटेट डीबीज पेरेंट एंड डीबीज, फिर पेरेंट को डीबी के डायरेक्शन में रोटेट कर दिया है, लेकिन डीबी को कुछ नहीं किया हमने, है ना। पेरेंट और उसके सिबलिंग के साथ छेड़खानी कर दी, लेकिन डीबी अभी भी वहीं पे है। तो डीबी को डील करने के लिए हमें दूसरे केसेस लगाने पड़ेंगे। दूसरे केसेस मतलब इसके पहले जो 2 और 3 केस था, या सॉरी केस 1, केस 2 और केस 3, या तो केस 5 या केस 6, जो भी लग रहा हो, है ना। तो यहाँ अभी तक इन दोनों स्टेप में डीबी के साथ कोई डीलिंग नहीं हुई थी, इस वजह से यहाँ पे दूसरे केसेस लगाने पड़ सकते हैं, है ना। तो अब जैसे ये जो ट्री दिया गया है यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमें लिखा है कि डिलीट 10, 10 को डिलीट करना है। तो सिंपल सी बात है, जैसे 10 के चिल्ड्रन क्या थे हमारे पास, n था, यहाँ पे भी n था। 10 डिलीट होगा तो इसका ब्लैक जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये डबल ब्लैक बन जाएगा। तो ये यहाँ पे डबल ब्लैक हो गया। अब डबल ब्लैक हो गया तो हमें डबल ब्लैक, पहला केस 2 क्या है हम चेक करेंगे, तो क्या डबल ब्लैक रूट नोड है। हमने देखा रूट नोड नहीं है। अब हम केस 3 चेक करेंगे, क्या डबल ब्लैक की सिबलिंग ब्लैक है और उसके दोनों चिल्ड्रन ब्लैक है। तो हमने देखा डबल ब्लैक का सिबलिंग तो रेड है, लेकिन और उसके दोनों चिल्ड्रन ब्लैक है, लेकिन सिबलिंग ब्लैक नहीं है। तो केस 3 भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो केस 4 अप्लाई होगा। केस 4 में क्या लिखा था, डीबी सिबलिंग इज रेड। तो हाँ, ये इट इज ट्रू कि डीबी सिबलिंग इज रेड यहाँ पे, तो केस 4 अप्लाई होगा। केस 4 अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कि पहला स्टेप क्या था, स्वैप द कलर ऑफ डीबीज पेरेंट एंड डीबी सिबलिंग। डीबी पेरेंट, अब डीबी का पेरेंट तो 20 है और डीबी का सिबलिंग है 30, तो इन दोनों का कलर हमें स्वैप करना है। बी यहाँ आ जाएगा, आर यहाँ आ जाएगा, है ना। स्वैप कर दिया यहाँ पे कलर, है ना। देखो ये आर यहाँ आ गया और ये बी यहाँ आ गया, बाकी सब अभी भी सेम है। ये डबल ब्लैक अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था कि रोटेट डीबीज पेरेंट इन डीबीज डायरेक्शन। तो डीबी का पेरेंट है 20 और डीबी की डायरेक्शन ये लेफ्ट, 20 के लेफ्ट में है, तो 20 को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दो। तो अगर यहाँ पे पुली लगी है और इसको हम यहाँ से ऐसे खींचेंगे, तो 20 नीचे आ जाएगा और 30 ऊपर आ जाएगा, है ना। ऐसा ही तो होगा, पुली की तरह ही तो खींचा जाता है एवियल ट्री में यहाँ पे। तो 20 को जब हमने डीबी के डायरेक्शन में रोटेट किया, तो 20 कम्स टुवर्ड द लेफ्ट, है ना। 30 मूव्स अपवर्ड्स, और 30 के राइट में ही रहेगा भाई। फिर बीएसटी की प्रॉपर्टी ही है ना, जो जो नोड जिससे कम होगा वो लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, जो बड़ा होगा वो राइट चाइल्ड बनेगा। तो वैसे ही 35 जो है उसका 30 का राइट चाइल्ड बना, 25 था तो 30 से लेस है और 20 से बड़ा है तो 25 इधर आ गया। ठीक है, ये हुआ। अभी सिर्फ रोटेशन हुआ है, यहाँ पे कलर सब वही है ना। आर यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इसका भी यहाँ पे, और डबल ब्लैक भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी कुछ चेंजेस नहीं हुए, डबल ब्लैक वैसा का वैसा ही है। तो हमने ये इसके दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिए कि स्वैप द कलर ऑफ डीबीज पेरेंट एंड डीबी सिबलिंग, जो कि यहाँ पे कर दिया था। फिर रोटेट कर दिया डीबी के पेरेंट को यहाँ पे, है ना। लेकिन इसके इन सब चीज़ों करने के बाद भी हमें दिख रहा है कि डीबी अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, डीबी को तो हमने कुछ छेड़खानी करी नहीं। तो फिर यहाँ तभी यहाँ पे लिखा था री अप्लाई केसेस, री अप्लाई केसेस। अब यहाँ पे देखो, अब डीबी में कौन से केस अप्लाई हो रहे हैं, फिर से हम चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा डीबी। हम केस 2 को याद करें, केस 2 में क्या था, केस 2 में क्या था कि क्या डीबी रूट नोड है। अगर रूट नोड हो तो उसको डायरेक्टली डीबी से हटा के ब्लैक कर दो, लेकिन ये रूट नोड तो नहीं है तो केस 2 नहीं लगेगा। केस 3 में क्या था, केस 3 में था कि क्या डीबी के सिबलिंग और उस सिबलिंग के चिल्ड्रन दोनों ब्लैक हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डीबी का सिबलिंग भी ब्लैक है और डी उसके चिल्ड्रन जो कि नल है
वो भी दोनों ही ब्लैक हैं, तो यहाँ पे केस 3 ही अप्लाई होगा, है ना। केस 4 बाई चांस चेक कर लेते दोबारा। केस 4 में क्या था कि डीबी का सिबलिंग रेड होना चाहिए, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है डीबी का सिबलिंग रेड नहीं है, तो यहाँ पे केस 3 लगेगा। अब केस 3 में याद होगा, केस 3 में क्या था कि डीबी का सिबलिंग ये था। केस 3 में क्या था कि डबल ब्लैक जो है पहला स्टेप, उसको ब्लैक कर दो, है ना, तो ये नॉर्मली ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा। डीबी के पेरेंट में ब्लैक ऐड कर दो, तो पेरेंट था रेड और इसमें ब्लैक ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेड प्लस ब्लैक इज ब्लैक, तो डीबी का पेरेंट ब्लैक बन जाएगा। और डीबी के सिबलिंग को रेड बना दो, तो जो सिबलिंग था अभी तो ब्लैक था 25, अब ये रेड हो जाएगा। ये केस 3 कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है, यहाँ पे हमने रीअप्लाई केस 2 किया है और यहाँ पे हमें यही ट्री मिल गया है ना। क्योंकि अब जैसे ये जो नल नोड आपको दिख रहा है, ये ब्लैक नोड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि नल नोड को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता ना, तो वो तो चीज़ हट जाएगी, डबल ब्लैक सॉल्व हो गया। तो अब ये जो फाइनल ट्री मिला हमें, यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई भी डबल ब्लैक नहीं है, तो हमारा डबल ब्लैक का केस सॉल्व हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। अब आगे जो दो केसेस हैं, केस 5 और केस 6, उसमें हमें डीवी के सिबलिंग के चिल्ड्रन की भी जानकारी लेनी पड़ेगी। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने देखा केस 1 में देखा कि अगर कोई नोड को डिलीट करना है, वो लीफ नोड पे है और रेड है, तो डायरेक्टली डिलीट कर दो, यहाँ पे डीबी की कोई बात नहीं हुई थी, नो प्रॉब्लम। फिर हमने केस 2 में देखा जब डीबी आया, तो अगर डीबी रूट नोड पे है तो उसको डील कैसे करना है, डायरेक्टली डबल ब्लैक हटा दो, उसको ब्लैक कर दो, ठीक है। केस 3 में हमने देखा, केस 3 और 4 में हमने देखा, केस 3 में था कि डबल ब्लैक का सिबलिंग चेक करो, उसका सिबलिंग भी ब्लैक होना चाहिए और सिबलिंग के दोनों चिल्ड्रन भी ब्लैक होने चाहिए, ठीक है। केस 4 में क्या था, डबल ब्लैक का सिबलिंग रेड है, ठीक है। केस 5 में अब आता है, देखो केस 5 समझने पहले ये स्ट्रक्चर है, ये इसको समझ लेना जरूरी है। और इसे डबल ब्लैक यहाँ पे लिखा है, तो डबल ब्लैक का सिबलिंग ये हो गया, सिबलिंग का ये जो लेफ्ट चाइल्ड है डबल ब्लैक के नियर है ना भाई, डबल ब्लैक से अगर इसकी डिस्टेंस ऐसे देखें डायगनली तो ये नियर है, और ये वाला जो चाइल्ड है इसका डिस्टेंस थोड़ा लंबा है, तो डीबी सिबलिंग नियर चाइल्ड, ये वाला जो चाइल्ड है इसको कहा जाता है कि डीबी का सिबलिंग का नियर चाइल्ड है ये, है ना। और ये वाला जो है ये डीबी सिबलिंग फार चाइल्ड है। तो इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे इसको, ये वाला जो चाइल्ड है इसको हम लोग नियर चाइल्ड बोलते हैं और इसको हम लोग फार चाइल्ड बोलते हैं, क्योंकि ये डीबी से नियर है और ये वाला डीबी से फार है ना। है ये चाइल्ड डीबी के सिबलिंग के ही, ये हमें ध्यान रखना, लेकिन हम इसको शॉर्ट में नोट्स में यहाँ पे नियर चाइल्ड और फार चाइल्ड बोलाएंगे, ठीक है। अब केस 5 क्या था, केस 5 था कि इफ डीबी सिबलिंग इज ब्लैक एंड सॉरी इफ डीबी सिबलिंग इज ब्लैक, फार चाइल्ड इज ब्लैक बट नियर चाइल्ड इज रेड। अब ये केस थोड़ा थोड़ा आपको केस 3 के जैसा लग रहा होगा कि वहां पे भी डीबी का सिबलिंग ब्लैक था, लेकिन उसके दोनों चाइल्ड ब्लैक थे, है ना, दोनों चाइल्ड ब्लैक थे। लेकिन यहाँ पे क्या कि फार चाइल्ड तो ब्लैक है लेकिन नियर चाइल्ड रेड है, तो ये केस 3 का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन ही कह लो इसको, वही चीज़ है ना। तो यहाँ पे दोनों चाइल्ड ब्लैक ना होके एक चाइल्ड है ब्लैक एक चाइल्ड है रेड, और उसमें जो रेड चाइल्ड है वो नियर वाला चाइल्ड है ना, नियर मतलब ये वाला चाइल्ड जो है ये रेड है और ये वाला है ब्लैक। तो क्या करना है कि स्वैप द डीबी सिबलिंग विद इट्स नियर चाइल्ड, स्वैप द कलर ऑफ सॉरी स्वैप द कलर ऑफ डीबी सिबलिंग विद इट्स नियर चाइल्ड। मतलब ये जो डीबी का एक सेकेंड, ये जो डीबी का सिबलिंग है इसका कलर और ये डीबी का सिबलिंग का जो नियर चाइल्ड है इसका कलर स्वैप कर दो, है ना। तो इन दोनों का कलर स्वैप कर देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। रोटेट डीबी सिबलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डीबी, डीबी का सिबलिंग है उसको अपोजिट डायरेक्शन, अब जैसे डीबी ये है, डीबी का सिबलिंग ये है, तो डीबी के सिबलिंग के लेफ्ट में आ रहा है यहाँ पे डीबी, और इसको हमें रोटेट करना अपोजिट डायरेक्शन में, तो डीबी राइट साइड में रोटेट हो जाएगा, है ना। आगे केस जब आएगा तो उसको देखेंगे, तो वही चीज़ है कि जिस तरफ डीबी हो उसके अपोजिट में उसको डीबी के सिबलिंग को रोटेट कर दो। फिर क्या लिखा है, अप्लाई केस 6 दैट इज डेफिनेटली नीडेड, तो केस 5 जब भी लगेगा तो केस 6 तो लगेगा ही लगेगा, ये तो बनी बनाई बात है, वो हो ही जाता है, दैट इज प्री डिफाइंड, है ना। तो केस 6 अप्लाई करना पड़ेगा मैं बाद में। तो कंडीशन हमें याद रखनी मेनली कि डीबी का सिबलिंग ब्लैक हो लेकिन उसके दोनों चाइल्ड ब्लैक ना होके फार चाइल्ड ब्लैक है बट नियर चाइल्ड इज रेड, तो केस 5 लगेगा, है ना। ये चीज़ हम देखेंगे।
फिर केस 6 क्या कहता है कि डीबी का सिबलिंग ब्लैक है। देखो ये भी केस 3 की तरह ही है कि डीबी का सिबलिंग ब्लैक था केस 3 में, और दोनों उसके चिल्ड्रन भी ब्लैक थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, डीबी का सिबलिंग ब्लैक है, फार चाइल्ड इज रेड। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम केस 5। फार चाइल्ड इज ब्लैक था केस 5 में, है ना। केस 6 में क्या, फार चाइल्ड इज रेड। तो ये केस 6 है अलग। इसमें 4 स्टेप्स हैं। स्वैप द कलर ऑफ डीबी सिबलिंग एंड डीबीज पेरेंट, है ना। डीबी के सिबलिंग का कलर और डीबीज के पेरेंट का कलर स्वैप कर दो, ठीक है। रोटेट डीबीज पेरेंट इन डीबीज डायरेक्शन, है ना। डीबी का पेरेंट जो है उसको डीबी के डायरेक्शन में रोटेट कर दो। रिमूव द डीबी डीबी दैट इज मेक इट सिंगल ब्लैक, ठीक है। चेंज द फार चाइल्ड रेड कलर टू ब्लैक, जो फार चाइल्ड ओरिजिनली रेड था उसको ब्लैक बना दो, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल जैसे ये दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं, है ना। ये ट्री दी गई है यहाँ पे, हमें 20 को डिलीट करना है, ये हमारा ब्लैक था। अब इसे 20 को डिलीट करना है, फिर से वही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे। ये नल नोड है, ठीक है। 20 डिलीट होगा तो उसके नल का कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये डबल ब्लैक बन जाएगा यहाँ पे, तो ये डबल ब्लैक बन गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब केसेस देखते हैं, डबल ब्लैक बन गया। केस 2 देखो, केस 2 में क्या था कि इफ डबल ब्लैक इज एट रूट नोड, क्या डबल ब्लैक यहाँ पे रूट नोड पे है, नहीं है, केस 2 नहीं लगेगा, है ना। ऐसे लिखते चलते, केस 2 नहीं लगेगा। केस 3 कि डबल ब्लैक का सिबलिंग ब्लैक और उसके दोनों चाइल्ड ब्लैक। सिबलिंग तो ब्लैक है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सिबलिंग तो ब्लैक है, एक चाइल्ड ब्लैक है लेकिन एक चाइल्ड रेड है, तो केस 3 भी नहीं लगेगा यहाँ पे। केस 4 में क्या था कि डबल ब्लैक का सिबलिंग रेड, यहाँ पे सिबलिंग वैसे ही ब्लैक है, केस 4 नहीं लगेगा। केस 5 क्या था कि डबल ब्लैक का सिबलिंग ब्लैक, उसका फार चाइल्ड ब्लैक और नियर चाइल्ड रेड, है ना। तो ये केस 5 यहाँ पे लग रहा है। कैसे, ये तो दिख रहा है ना कि डबल ब्लैक का सिबलिंग ब्लैक है, उसका ये जो फार चाइल्ड है ये ब्लैक है, जो कि नल नोड है बेसिकली, है ना। और जो नियर चाइल्ड दैट इज 35 वो रेड है, तो केस 5 यहाँ पे लगेगा, है ना। तो केस 5 के स्टेप्स क्या है, केस 5 का स्टेप था कि स्वैप द कलर ऑफ डीबी सिबलिंग एंड नियर चाइल्ड। क्या लिखा है, ये जो सिबलिंग है और ये जो नियर चाइल्ड है इसका कलर स्वैप कर दो, तो 40 विल बिकम रेड एंड 35 विल बिकम ब्लैक, है ना। बाकी सब सेम रहेगा, तो 40 रेड हो गया और 35 ब्लैक हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है कि रोटेट डीबी सिबलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डीबी। रोटेट डीबी सिबलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे यहाँ पे क्या है कि डीबी तो यहाँ पे है, 40 इज एट राइट ऑफ द डीबी, है ना, और डीबी इज एट लेफ्ट ऑफ द 40, वी कैन से दैट। सो रोटेट 40 इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डीबी, तो 40 को यहाँ रोटेट करो, तो जब 40 यहाँ रोटेट होगा तो 40 नीचे आ जाएगा, 35 ऊपर आएगा, तो 35 ऊपर आ जाएगा। सो 40 रोटेट होकर नीचे आ गया और 35 ऊपर आ गया, तो ये नल नोड को हम वैसे तो रिप्रेजेंट कर रहे थे, कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी, है ना। तो ये ऐसे रोटेट हो गया, है ना। अभी सिर्फ रोटेट हुआ है, अभी कुछ और हुआ नहीं है। फिर हम क्या कह रहे हैं कि रीअप्लाई केस 6। अब देखो, अभी भी इतना सब करने के बाद हमने केस 5 में डीबी को नहीं छेड़ा, डीबी में कोई चेंज नहीं किया था ना। जैसे हमने केस 3 में कोई चेंज नहीं किया तो हमने केस 4 लगाया था, है ना। जैसे यहाँ पे था कि हम जब केस 4 में जब हम डीबी को चेंज यहाँ पे दोनों स्टेप में नहीं कर रहे थे, तो हमें दूसरे केसेस की मदद लेनी पड़ रही थी डीबी को इफेक्ट डालने के लिए। वैसे ही केस 5 में भी हम इन दोनों स्टेप में डीबी को नहीं छेड़ रहे हैं, डीबी के सिबलिंग, डीबी का चाइल्ड जो भी है उन सब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डीबी को नहीं कुछ किया था। तो डीबी को कुछ करने के लिए हमें केस 6 लगाना पड़ेगा। वहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं था, यहाँ पे लिखा था रीअप्लाई केसेस, जो भी केस फिट बैठ जाए वो केस लगा दो। लेकिन केस 5 में दैट इज स्पेसिफिक कि केस 6 विल बी अप्लाइड, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि ये डीबी जो बना, अब यहाँ पे इसको डील करना है, तो अब केस 6 देख लो, फिर से केस मैच कर लो, ये नया ट्री बन गया, है ना। ये अभी इतना है, फिर से केसेस मैच कर लें। केस 2 क्या था, केस 2 था डीबी क्या रूट नोड है, रूट नोड तो नहीं है। केस 3 क्या था, क्या डीबी का सिबलिंग ब्लैक है और उसके दोनों चिल्ड्रन ब्लैक है। तो आप देख रहे हैं डीबी का सिबलिंग तो ब्लैक है लेकिन चिल्ड्रन एक ब्लैक है एक रेड है, तो केस 3 भी नहीं लगेगा। केस 4 क्या था कि डीबी क्या सिबलिंग रेड है, भाई डीबी का सिबलिंग तो यहाँ पे ब्लैक है, तो केस 4 भी नहीं लगेगा। केस 5 क्या था कि डीबी का सिबलिंग ब्लैक हो, उसका फार चाइल्ड ब्लैक हो और नियर चाइल्ड रेड हो, लेकिन यहाँ पे उल्टा केस है। यहाँ पे क्या है कि डीबी का सिबलिंग तो ब्लैक है
नियर चाइल्ड यहाँ पे ब्लैक है और फार चाइल्ड यहाँ पे रेड है, तो केस 5 भी नहीं लगेगा। केस 6 क्या कहता है कि डीबी का सिबलिंग ब्लैक हो और उसका फार चाइल्ड रेड हो, है ना, दैट इज ट्रू कि फार चाइल्ड दैट इज 40 इज रेड, तो केस 6 अप्लाई होगा यहाँ पे। ऐसे सारे केसेस हमें वेरीफाई करने हैं, जब भी हमें डीबी दिखे तब जाके वो स्टेप्स लगा पाएंगे, वरना उन स्टेप्स को याद करने का भी कोई मतलब नहीं अगर केसेस की कंडीशंस ही याद नहीं होंगी तो, है ना। ठीक है, इसके बाद, है ना, हाँ अब इसके स्टेप्स क्या थे कि पहला स्टेप क्या था केस में कि स्वैप द कलर ऑफ, है ना, ये लिखा ना, स्वैप द कलर ऑफ डीबी सिबलिंग एंड डीबीज पेरेंट, है ना, तो स्वैप द कलर, तो डीबी का सिबलिंग है 35, डीबी का पेरेंट है 30, इनका कलर स्वैप करना, ये भी ब्लैक है ये भी ब्लैक है, तो भाई स्वैप होने के बाद तो ब्लैक ही ब्लैक रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे हमने स्वैप कर दिया, मान लेते हमने स्वैप कर दिया, नॉट नेसेसरी टू शो दैट स्टेप, यू नो। तो अब यहाँ पे क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या था, रोटेट डीबीज पेरेंट इन डीबीज डायरेक्शन, डीबी के पेरेंट को डीबी के डायरेक्शन में रोटेट कर दो। तो एक सेकेंड, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। हाँ, डीबी का पेरेंट ये है, डीबी की डायरेक्शन ये है, तो डीबी की डायरेक्शन में रोटेट कर दो, 30 नीचे आ जाएगा, 35 ऊपर आ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है ना। तो कलर वही रहेगा, अभी रोटेशन किया है, कलर में कोई चेंज नहीं किया है यहाँ पे, है ना, कलर वही रहेगा। तो 30 नीचे 35 ऊपर, फिर क्या लिखा है, रिमूव डीबी दैट इज मेक इट सिंगल ब्लैक। अब यहाँ पे हम लोग डीबी को छेड़ रहे हैं, डीबी को अब हम लोग सिंगल ब्लैक बना दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि ये जो ट्री आई है यहाँ पे जो डीबी है इसको हटा के इसको नॉर्मल ब्लैक कर दो, अब इसका कोई झंझट नहीं है, ये नॉर्मल ब्लैक हो जाएगा। और चेंज द फार चाइल्ड रेड कलर, अभी ये फार चाइल्ड जो 40 था यहाँ पे, ये वाला ये रेड कलर है ना, इसको ब्लैक बना दो। तो क्या किया हमने, दोनों चीज़ें एक साथ कर दी कि डी क्या लिखा था, रिमूव डीबी, ये जो डीबी था पहले इसको ब्लैक कर दिया, दूसरा क्या किया, कलर चेंज किया रेड से ब्लैक, किसका, फार चाइल्ड का, 40 रेड था यहाँ पे और इसको ब्लैक कर दिया। तो ये आ गया हमारा फाइनल ट्री, इसमें डीबी भी रिमूव हो गया और इसमें रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। ये थे 6 केसेस, इनको अच्छे से याद कर लेना और कंडीशन वाइज मैच कर करके लगा देना, सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि AKTU में आया था 2019 और 2020 में कि इंसर्ट द आर्बिट्री, है ना, ये रूट नोड्स हैं, इंसर्ट इन आर्बिट्री और फिर डिलीट कर दो 23 और 81 को, है ना। तो इंसर्ट करना अगर चालू कर, इंसर्शन के रूल्स तो आपको याद ही होंगे, ठीक है, पहले वीडियो में वैसे बताया ही है ना। तो जैसे 12 है, 12 आया, एंटर किया, रूट नोड आया, पहला नोड है तो उसको रूट नोड बनाएंगे, रूट नोड को हमेशा ब्लैक रखते हैं तो ये ब्लैक बन गया। 9 को इंसर्ट करवाया, 9 इज लेस देन 12 और 9 रेड की तरह इंसर्ट होगा तो इधर आएगा राइट में, 9 इंसर्ट हो गया रेड कलर में। 81 ग्रेटर देन 12 रेड नोड की तरह इंसर्ट हो गया। 76 ग्रेटर देन 12 बस लेस देन 81, तो यहाँ पे इंसर्ट हुआ और रेड में इंसर्ट हुआ, तो ये 81 और 76 का रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया। रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो हम क्या चेक करते हैं, अंकल को चेक करते हैं। यहाँ पे अंकल क्या है, 9 है, 9 इज रेड इन कलर, अंकल रेड होता है तो क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज ऑफ पेरेंट एंड अंकल एंड ग्रैंड पेरेंट इफ एंड ओनली इफ ग्रैंड पेरेंट इज नॉट अ रूट नोड। तो यहाँ पे पेरेंट का कलर, सॉरी पेरेंट का कलर दैट इज 81 और 9 दैट इज अंकल का कलर चेंज होगा। यहाँ पे 12 का कलर इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि वो रूट नोड है, तो 9 और 81 ब्लैक हो जाएंगे, है ना। तो 9 और 81 ब्लैक हो गए, है ना। ये केस 3 लिखा है इंसर्शन का, यहाँ पे केस 3 में यही चीज़ थी। फिर हमने 23 को इंसर्ट करवाया, 23 यहाँ इंसर्ट हुआ, ये रेड रेड हो गया, है ना, रेड रेड हो गया। तो अब इसके अंकल को चेक करो, अंकल क्या है यहाँ पे, अंकल इज नल, अंकल इज नल और ब्लैक, है ना। अंकल नल और ब्लैक होता है तो क्या करते हैं, रोटेशन परफॉर्म करते हैं। रोटेशन क्या यहाँ पे ये लाइन बन रही है, दैट इज केस 4.2, है ना, वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म होगा, रोटेशन परफॉर्म होगा तो 81 यहाँ आ जाएगा, 76 यहाँ आ जाएगा और जो लास्ट रोटेटेड नोड्स हैं उनका कलर चेंज हो जाएगा, है ना। तो 81 यहाँ आ जाएगा, 76 यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो 81 का कलर था ब्लैक, वो रेड हो जाएगा और ये रेड था ये ब्लैक हो जाएगा, तो 76 ब्लैक हो जाएगा, 81 रेड हो जाएगा, ठीक है। ये और 23 वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 43 एंटर करवाया, 43 23 के राइट में एंटर हुआ, ये रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट बना। अब इसके अंकल को चेक करो, अंकल क्या है 43 का, अंकल इज
81 दैट इज रेड, है ना। तो क्या करो, चेंज द रीकलर पेरेंट अंकल एंड ग्रैंडफादर इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट अ रूट नोड। 76 इज नॉट अ रूट नोड, तो हम लोग इसको भी रीकलर कर देंगे। तो 23 ब्लैक हो जाएगा, 81 ब्लैक हो जाएगा, 76 रेड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक रेड, बाकी इन दोनों का कलर और इसका कलर वैसे का वैसा ही रहा। केस 3 यहाँ पे अप्लाई हुआ था, ठीक है, हो गया। इंसर्ट 65 को 43 के राइट में इंसर्ट करवाया, ये रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट बना। अब इसका अंकल चेक करो भाई, देखो ये है हमारा न्यू नोड, ये है हमारा पेरेंट, ये है ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट का दूसरा चाइल्ड क्या है, नल है ना, नल और ब्लैक। तो क्या लगेगा यहाँ पे, केस 4.2, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है तो यहाँ पे ये रोटेशन परफॉर्म होगा। रोटेशन परफॉर्म मतलब 23 नीचे और 43 ऊपर, और लास्ट रोटेटेड नोड कौन से हैं, 23 और 43 है ना। तो इनका कलर चेंज होगा, तो 23 यहाँ पे नीचे आएगा और इसका कलर रेड हो जाएगा, 43 ऊपर आ जाएगा, इसका कलर ब्लैक हो जाएगा रेड की जगह पे, है ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे कर दी है ना। 43 ऊपर आया, इसका कलर ब्लैक हो गया, नीचे आया 23, इसका कलर रेड हो गया, बाकी सब सेम एज इट इज, है ना। फिर 88 को इंसर्ट करवाया, 88 कहाँ इंसर्ट हुआ, 88 यहाँ इंसर्ट हुआ, ब्लैक था, नो रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट, कोई दिक्कत नहीं। 76 को इंसर्ट करवाया, 76 यहाँ इंसर्ट हुआ, नो कॉन्फ्लिक्ट रेड रेड वाला। 32 को जैसे इंसर्ट करवाया तो 23 और 32 में रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आ गया, रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आया तो इसका अंकल चेक करो, ये है न्यू नोड, ये है पेरेंट, ये है ग्रैंड पेरेंट, ये रहा अंकल। 65 का कलर क्या है, रेड रेड है, तो क्या करो, रीकलर पेरेंट अंकल एंड ग्रैंड पेरेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉट अ रूट नोड दैट इज नॉट अ रूट नोड हियर। सो ये रेड की जगह ब्लैक, ये भी रेड की जगह ब्लैक, ये ब्लैक की जगह रेड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या किया हमने, ये रेड हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसको रेड किया, हमने देखा कि यहाँ पे रेड रेड कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, इसको भी डील करना है। तो अभी हमारा न्यू नोड ये बन गया, इसका पेरेंट ये है, इसका ग्रैंड पेरेंट ये है, ये रहा अंकल, अंकल इज ब्लैक, और ये हमारा राइट लेफ्ट RL ट्री बन रहा है यहाँ पे। तो रोटेशन परफॉर्म होगा, तो ये 43 ऊपर 12 इधर, है ना, ऐसा ही तो होता है। और 43 और 12 का कलर चेंज होगा, क्योंकि पहले रोटेट होगा 43 यहाँ पे 76 के साथ, फिर रोटेट होगा 43 यहाँ से 12 के साथ। तो लास्ट में रोटेट कौन सा हुआ, 43 और 12, है ना, 43 और 12, तो कलर इन दोनों का चेंज होगा। तो 43 आएगा यहाँ पे डायरेक्टली, ये तो ट्रिक की मदद से हम लोग करते हैं ना। लेकिन पहले क्या होता कि 43 यहाँ आएगा और 76 यहाँ आएगा, है ना, 43 यहाँ पे, फिर क्या होता है 12 यहाँ पे रोटेट और 43 ऊपर, तो 12 का कलर चेंज, 43 का कलर चेंज, ऐसे होता है ना। तो क्या करेंगे, 43 ऊपर आ गया, कलर था रेड, इसका कर दिया हमने ब्लैक। 12 इसके लेफ्ट में आ गया, कलर था ब्लैक, इसको कर दिया हमने रेड, है ना। 76 राइट में बना रहा, इसका कलर वैसे का वैसा, राइट सब ट्री पूरी की पूरी वैसी रही विदाउट कलर चेंज। 65 को देखा हमने, 65 43 से बड़ा था लेकिन 76 से छोटा, तो 76 के लेफ्ट में अटैच कर दिया, है ना। बाकी जो 23 32 था, 43 से छोटे लेकिन 12 से बड़े, तो इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। देखो कलर वैसे का वैसा ही है, नो चेंज। 9 43 से छोटा, 12 से छोटा, तो इसको यहाँ पे अटैच कर दिया, ये हो गया, सिंपल अटैचमेंट है ये तो। फिर 54 को इंसर्ट करवाया यहाँ पे, नो कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे ट्री हमारी पूरी इंसर्ट हो गई। फिर उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि डिलीट 23 एंड 81, एक एक करके 23 और 81 को डिलीट करो। तो 80 पहले बोला 23 को डिलीट करना है, 23 हमारा है यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 23 हमारा है ब्लैक नोड, इंटरनल नोड है ना, सॉरी। डिलीट करने से पहले हमें, डिलीट करने के लिए हमें BST डिलीशन आना चाहिए। BST डिलीशन हमने पहले बताया था कि क्या था, पहला वाला रूल, चलो दिखा देते हैं दोबारा, है ना। BST डिलीशन में ये था ना कि अगर लीफ नोड है तो डायरेक्टली उड़ा दो, इंटरनल नोड है तो उसको चाइल्ड के साथ रिप्लेस कर दो, है ना, सक्सेसर या प्रीडिसेसर के साथ, बस उतना ही है, और फिर उसको उड़ा दो। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डिलीट करना है हमें, तो इसके एक ही चाइल्ड है, इसके साथ रिप्लेस कर दो, वैल्यू रिप्लेस होगी, कलर रिप्लेस नहीं होगा। तो 32 यहाँ आ जाएगा और 32 ब्लैक ही बना रहेगा, है ना। 23 नीचे आएगा और 23 बन जाएगा यहाँ पे रेड, है ना। और 23 इज अ लीफ नोड दैट इज रेड। तो ये कौन सा केस हुआ, ये हुआ आर्बिट्री डिलीशन का केस 1, है ना, आर्बिट्री डिलीशन का केस 1, दैट इज इफ अ नोड टू बी डिलीटेड इज एट लीफ नोड एंड इट इज रेड। तो 23 क्या था हमारा लीफ नोड और वो रेड था, तो डायरेक्टली उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो 23 को हमने उड़ा दिया डायरेक्टली।
है ना। 32 ने उसकी जगह ले ली यहाँ पे, और 23 यहाँ पे रेड बन के डायरेक्टली यहाँ से उड़ गया, खत्म। ये ट्री बचा हमारे पास। यही लिखा है हमने, टू स्वैप विद 32 एंड डिलीट द रेड 23, दैट इज 32 इज नाउ ब्लैक। फिर क्या डिलीट करना है हमें, 81। 81 यहाँ पे है, 81 के दोनों चाइल्ड है 76 और 88। हम 76 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, 88 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। हमने चलो हम हर बार सक्सेसर लेते हैं, इस बार हमने प्रेडिसेसर ले लिया। हमने 76 से रिप्लेस कर दिया, 76 81 का कलर अपनाएगा, वो ब्लैक बन जाएगा। 81 यहाँ आएगा जो कि रेड होगा, और इसको डायरेक्टली हम डिलीट कर सकते हैं। केस 1 ऑफ आर्बिट्री डिलीशन। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये हमारा फाइनल ट्री मिल गया हमें, इतना डिलीट करना था। अब देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ केस 1 लगा है ना, आर्बिट्री डिलीशन का। ना केस 2, ना केस 3, ना केस 4, ना केस 5। तो और एक ही बार ये क्वेश्चन आया है डिलीशन का सिर्फ आज तक, है ना। वो भी 2 ट्री को, जैसे ज़्यादातर सिर्फ इंसर्शन का ही आता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं इसको। अब जैसे हमने देखा कि आर्बिट्रेरी डिलीशन का जो क्वेश्चन ज़्यादा था नहीं, उसमें डिलीशन के केसेस लग ही नहीं पाया, उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं मिल पाया। तो अब जैसे वैसे तो क्वेश्चन पेपर्स में तो और क्वेश्चन था नहीं, लेकिन क्वांटम में जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है कि कह रहा है यहाँ पे कि 2021 और 2022 में आया है यहाँ पे, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं ज़रा, है ना। क्या कह रहा है कि इंसर्ट द नोड्स 15, 13, 12, 16, 19, 23, 5 एंड 8 इन एन एम्प्टी आर्बिट्री, देन डिलीट इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। मतलब जैसे इंसर्ट किया है और उसके रिवर्स में डिलीट करो, मतलब 15 से लेकर 8 तक इंसर्ट किया, बाद में जब ट्री बन जाए तो फिर 8 डिलीट करो, फिर 5 डिलीट करो, फिर 23 डिलीट करो, फिर 19 डिलीट करो, ऐसा करते जाओ, है ना। तो ऐसा करने के लिए तो पहले यह ट्री बना लेते हैं, है ना। इंसर्ट कर रहा 15 ब्लैक था, नोड इंसर्ट हो गया। 13 इंसर्ट किया रेड, नो प्रॉब्लम। 12 इंसर्ट किया, यहाँ पे आया आर कॉन्फ्लिक्ट, अंकल इज नल, ब्लैक और नल, तो रोटेशन परफॉर्म होगा। तो 13 ऊपर और 15 नीचे, और 13 का कलर चेंज और 15 का कलर चेंज, है ना। तो 13 इज ब्लैक नाउ और 15 इज रेड नाउ, ठीक है। 16 को इंसर्ट करवाया, ये रेड कॉन्फ्लिक्ट, है ना। ये चाइल्ड, ये पेरेंट, अंकल क्या है, नल है, सॉरी अंकल यहाँ पे रेड है, सॉरी, है ना। हाँ, वही मैं कह रहा कि ये चाइल्ड, ये पेरेंट, ये ग्रैंड पेरेंट, ये है अंकल, ये रेड है। तो क्या करो, चेंज कलर ऑफ पेरेंट, अंकल एंड ग्रैंड पेरेंट इफ इट इज नॉट अ रूट नोड, बट 13 हेयर इट इज अ रूट नोड, सो इसका कलर चेंज नहीं होगा, सिर्फ 12 और 15 का कलर चेंज होगा, बाकी सेम। तो 12 और 15 ब्लैक बन गए, बाकी ये और ये सेम रहा, ठीक है। इसको ऐसे रेड से ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। फिर क्या किया, इंसर्ट 19 यहाँ पे इंसर्ट हुआ, 19 इंसर्ट हुआ, तो क्या कहते हैं, ये रेड कॉन्फ्लिक्ट बना, ये है हमारा पेरेंट, ये ग्रैंड पेरेंट, ये है यहाँ पे नल नोड, दैट इज अंकल आवर। अब अंकल है तो रोटेशन परफॉर्म होगा, दैट ये स्ट्रेट लाइन है तो केस 4.2 लगेगा अपना यहाँ पे, जो हम अपने नोट्स में है। तो इसको रोटेट करेंगे, 16 ऊपर 15 नीचे, और लास्ट रोटेट नोड है 16 और 15, तो इसका कलर चेंज होगा, तो 16 रेड की जगह ब्लैक हो जाएगा और 15 ब्लैक की जगह रेड हो जाएगा। तो ये ब्लैक हो गया, ये रेड हो गया, बाकी सेम, ठीक। ऐसे करते करते हम जरा ये ट्री बना लेंगे, चलो देख लेते दोबारा, है ना। यहाँ पे 23 इंसर्ट हुआ, ये रेड कॉन्फ्लिक्ट आया, इसका अंकल रेड है तो बस कलर चेंज कर दो, पेरेंट का, अंकल का, ग्रैंड पेरेंट रूट नोड नहीं है तो इसका भी कलर चेंज होगा, तो ये रेड हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ये ब्लैक हो जाएगा, ये रेड हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया, इतना सा काम हुआ। 5 यहाँ इंसर्ट हुआ, नो कॉन्फ्लिक्ट। 8 इंसर्ट हुआ, 5 के बगल में ये रेड कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे अंकल नल है, और ये LR वाला रोटेशन बनेगा यहाँ पे। तो 8 ऊपर 12 इधर, है ना। और कलर किसका चेंज होगा, 8 का और 12 का, है ना। तो 8 यहाँ पे ऊपर चला गया, 12 इधर लेफ्ट में आ गया, 8 का कलर चेंज हुआ, ये रेड से ब्लैक बन गया, 12 कलर चेंज हुआ तो ये ब्लैक से रेड बन गया, है ना। 5 यहाँ पे रेड ही रहा, बाकी ये पूरा ट्री जैसे का तैसा यहाँ पे ऐसे आ गया। ये हमारा इंसर्शन के बाद फाइनल ट्री बन गया, ठीक है। अब हमें उल्टा डिलीट करना है, तो हमने इंसर्ट लास्ट में 8 किया था, तो हमें पहले डिलीट करना है 8 को।
हमें 8 को डिलीट करना है, तो 8 के हैं 2 चाइल्ड, 5 और 12, तो 8 को किसी एक से रिप्लेस कर दो। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 8 को 12 से रिप्लेस कर दिया है, और 12 हो जाएगा यहाँ पे ब्लैक जगह लेगा। भाई वैल्यू बदलती है, कलर तो बदलता नहीं है, तो हम अब BST के डिलीशन से पता है ना। तो और फिर 8 यहाँ पे क्या बन जाएगा, 8 यहाँ पे हमारा रेड नोड बन जाएगा, तो उसको डायरेक्टली उड़ा देंगे। तो यहाँ पे 8 उड़ गया। ये हमारा केस 1 लग गया, केस 1 ऑफ आर्बिट्री डिलीशन, है ना। है ना, यहाँ पे ये देखो केस 1, सॉरी, हाँ, ये केस 1 ऑफ आर्बिट्री डिलीशन लगा ना कि नोट रूट नोड, सॉरी, लीफ नोड अगर रेड है डायरेक्टली तो उसको डिलीट कर दो। तो यहाँ पे 8 जो था हमारा लीफ नोड बन गया, तो उन्होंने डायरेक्टली डिलीट कर दिया, तो केस 1 बन गया। डिलीट 5 करना है, 5 को डिलीट करना है। 5 यहाँ था, ये डायरेक्टली रूट नोड है, सॉरी लीफ नोड है, लीफ नोड है रेड कलर का, तो यहाँ फिर से ये केस 1 लग गया, तो डायरेक्टली हटा दो, तो 5 डायरेक्टली हट गया। 23 को डिलीट करना है, 23 है यहाँ पे हमारा 23, ये भी लीफ नोड है रेड कलर का, तो ये भी डायरेक्टली हट जाएगा। इतना ट्री बचा। 19 को डिलीट करना है, 19 इज अ ब्लैक नोड, है ना। 19 को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे ये डबल ब्लैक बन जाएगा, है ना। 19 को डिलीट करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने अच्छे से लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। 19 को डिलीट करने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा कि ये बनेगा ऐसे, ये डबल ब्लैक बन जाएगा। डबल ब्लैक बना, अरे क्या हो गया, ओह सॉरी, ये बन जाएगा डबल ब्लैक। अब जरा केसेस मैच कर लेते हैं हम लोग। केसेस क्या थे डबल ब्लैक के? केस 2 था कि डबल ब्लैक का सिबलिंग इज ब्लैक एंड इट्स बोथ चिल्ड्रन आर ब्लैक। तो डबल ब्लैक का सिबलिंग यहाँ पे 15 है जो कि ब्लैक है, और इसके चिल्ड्रन भी एन ब्लैक है, तो केस 2 लगेगा यहाँ पे। अब केस 2 में क्या था पहला स्टेप कि रिमूव डबल ब्लैक, है ना। डबल ब्लैक को हटा के ब्लैक कर दो, है ना। तो ये डबल ब्लैक की जगह यहाँ पे सिंपल ब्लैक हो जाएगा। ऐड ब्लैक टू इट्स पेरेंट, 16 में ब्लैक ऐड कर दो, तो ये आर प्लस ब्लैक इज ब्लैक, तो 16 ब्लैक हो जाएगा। और मेक सिबलिंग रेड, यही तो होगा, तो 15 रेड हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यही चीज़ हुई, केस 2 इन्होंने अप्लाई किया। केस 2 के स्टेप्स आपको याद ना हो तो, सॉरी केस 3 यहाँ पे अपना, हाँ सॉरी केस 2 नहीं लगेगा यहाँ पे। केस 2 तो अपना वो था ना कि रूट नोड होगा डबल ब्लैक। केस 3 लग रहा है यहाँ पे। केस 3 के स्टेप्स थे, स्टेप सही बोले, केस गलत बोल दिया मैंने, है ना। तो रिमूव डबल ब्लैक, तो हमने डबल ब्लैक को रिमूव करा, डबल ब्लैक हट गया यहाँ से। ऐड ब्लैक टू इट्स पेरेंट, पेरेंट्स रेड था, तो यहाँ पे हमने ब्लैक ऐड कर दी, तो ये रेड बन गया। देन मेक सिबलिंग रेड, ये 15 सिबलिंग को ब्लैक की जगह रेड बना दो। तो हमें ये इतना ट्री मिल गया डिलीट करने के बाद, केस 3 अप्लाई करने के बाद, है ना। यहाँ पे केस 3 अप्लाई हुआ, ध्यान रख के। फिर डिलीट 16 करना है, ये है 16 यहाँ पे, 16 डिलीट होगा तो 16 रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से 15 के साथ, इसका चाइल्ड है यहाँ पे, तो 15 ऊपर 16 नीचे, और 15 ब्लैक बन जाएगा डायरेक्टली ऑफ, है ना। 16 रूट नोड बनेगा तो केस 1 लगेगा, सॉरी लीफ नोड बनेगा, केस 1 लगेगा और वो डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा। तो ये ट्री बना मिला हमें यहाँ पे। उसके बाद 12 को डिलीट करना है, 12 फिर से यहाँ पे वो केस हो गया यहाँ पे, है ना। 12 को डिलीट करना है, इसके चिल्ड्रन है नहीं, तो ये क्या बनेगा, ये नोड बनेगा, ये डबल ब्लैक बन जाएगा। डबल ब्लैक बन गया। अब हमें क्या, फिर से केसेस चेक कर लो। डबल ब्लैक केस 1 क्या था, सॉरी केस 2 था हमारा, क्या डबल ब्लैक रूट पे है? नहीं है भैया, रूट पे नहीं है। केस 3 क्या था, डबल ब्लैक का सिबलिंग ब्लैक है और उसके दोनों चिल्ड्रन ब्लैक हैं। यस, केस 3 इज राइट हियर, डबल ब्लैक का सिबलिंग दैट इज 15 ब्लैक और उसके दोनों चिल्ड्रन आर ऑल्सो ब्लैक, है ना। तो केस 3 अप्लाई करो। केस 3 में क्या होगा, रिमूव डबल ब्लैक, है ना। डबल ब्लैक हट के ये ब्लैक बन जाएगा। ऐड ब्लैक टू इट्स पेरेंट, पेरेंट में ब्लैक ऐड करेंगे तो ये डबल ब्लैक बन जाएगा। एंड मेक सिबलिंग रेड, तो ये रेड बन जाएगा, है ना। अब इन्होंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है, यहाँ पे इन्होंने सही से नहीं किया है। चलो हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पे नया ट्री क्या बनेगा, नया ट्री बनेगा 13 दैट इज डबल ब्लैक, है ना, और उसके लेफ्ट राइट में 15 दैट इज रेड। ये ट्री बनेगा। और अब यहाँ पे इस डबल ब्लैक को डील करना है, तो इस डबल ब्लैक यहाँ पे लगेगा केस 2। केस 2 में क्या था हमारा कि डबल ब्लैक इज एट रूट नोड। अब देखो यहाँ पे ये केस 2 की एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी कि ये रूट नोड पे डबल ब्लैक आ गया, तो बस इसको डायरेक्टली हटा दो, यहाँ से डबल ब्लैक को ब्लैक कर दो, तभी यहाँ पे ये 13 सिंगल ब्लैक और ये रेड हो गया। यहाँ पे मतलब इन्होंने सही किया है ना, एक इंटरमीडिएट स्टेप इन्होंने दिखाया नहीं बस वो, है ना। तो ये हो गया कि रूट से हमने डबल ब्लैक हटा दिया तो ये ब्लैक बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, डिलीट 13 को डिलीट करना है, इसका एक ही चाइल्ड है 15, तो 15 के साथ रिप्लेस करो और 13 बन जाएगा यहाँ पे लीफ नोड जो कि रेड है, उसको डायरेक्टली डिलीट कर दो केस 1 के अकॉर्डिंग। तो बचा हमारे पास सिर्फ एक चाइल्ड 15, और 15 को डिलीट कर दो, 15 को डिलीट कर दोगे तो कोई भी ट्री नहीं बचेगा बस। तो ये था डिलीशन ऑफ आर्बिट्री। ये हो गया हमारा, सारे डिलीशन के हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए, हमने 2 PYQs भी लगा लिए, एक आया था 1920 में, एक आया था 2021 और 22 में ये क्वांटम के अकॉर्डिंग। तो वैसे डिलीशन के ज़्यादा इतने ही केसेस हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, और ज़्यादा PYQs आते नहीं, तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं। मेनली आपको मेनली तो इंसर्शन ही तैयार करना है ना। तो आशा है कि आपको आ गया होगा अब तक, तो समझ में ना आया हो तो भाई दोबारा देख लो जो ना आया हो। बाकी थैंक यू।